Good morning, all. Okay, today we will take a session on topic from a computer graphics. So already we have discussed 3 modules or 3 chapters from a computer graphics. So we will continue our discussion because there are 2 more modules and there are some more points that we haven't seen till now, right? So we will start our discussion today for a clipping algorithms. So I want to check it whether I am audible to you or not. And one more thing is that some recorded session also uploaded on my YouTube channel. You can watch these sessions also if you haven't watched it, right? So these sessions on data structure also and the sessions on computer graphics also. So we are completing both the subjects simultaneously. So you can watch these sessions, okay, if you haven't watched recorded session. And the important thing is that you can attend the meetings, okay, as and when possible. I will share the recordings of these meetings also afterwards. Okay, due to some network problem, if you haven't it is not possible for you to attend, then I will share the recorded sessions also. So important thing is that today we will discuss clipping algorithms. Okay, so I want to check it whether I am audible to you or not. Yes, please reply. You can reply in the message box also whether I am audible to you or not. Okay. So I got a reply from one student that I am audible to you. So I will start the discussion. अजून एक महत्वाची गोष्ट या आधीच्या सेशन मध्ये पण मी सांगितली आहे आणि तुम्हाला व्हॉट्सअपवरही सांगितली आहे की आपले जे डेटा स्ट्रक्चरचे वेगवेगळे सेशन झाले आहेत, काही लाईव्ह सेशन घेतले आहेत आपण, काही रेकॉर्डेड सेशन झाले आहेत. ठीक आहे. सगळ्या सेशन्सला सगळी मुलं अटेंड होत नव्हती हे सगळं माहिती आहे. ओके, आणि अजूनही काही सेशन्स होणार आहेत कारण नेटवर्क इश्यू असतात, या सगळ्या गोष्टी असतात. परंतु त्याची जी अटेंडन्स आहे ती पण खूप महत्वाची आहे. ठीक आहे. तर तुम्ही जर समजा एखादा सेशन अटेंड केला नसेल तर त्याचं रेकॉर्डेड सेशन आपल्या युट्यूबवर अवेलेबल आहे. ओके, त्या युट्यूबवर जाऊन ते तुम्ही रेकॉर्डेड सेशन ऐकू शकता, बघू शकता. ओके, सो ज्या विद्यार्थ्यांनी या आधी सेशन अटेंड केलेले आहेत किंवा ज्यांनी अटेंड केलेले नसतील त्यांनी पण रेकॉर्डेड सेशन आपल्या युट्यूब चॅनलवर जाऊन बघावे. आणि जवळपास सगळे टॉपिक्स आपण त्या डेटा स्ट्रक्चर मधून कम्प्लीट केलेले आहेत आणि तुमची अटेंडन्स त्यांनी मार्क पण करावी. बिकॉज when we are taking offline lectures, it is okay. Hello. So when we are taking offline lectures, it is possible for us to take the attendance. But when we are taking online sessions in this manner, it is not possible to take the attendance. So we should have some record. Okay, so that's why I have created a Google Forms. Okay, in a date wise manner. आणि प्रत्येक गुगल फॉर्मला जे टायटल दिलेलं आहे ते त्या रेकॉर्डेड सेशनचं टायटल आहे. एक्झाम्पल साठी समजा जर आपण बायनरी ट्री यावर जर सेशन घेतला असेल तर त्यानुसार त्याचं टायटल दिलंय. ट्री ट्रॅव्हर्सल असा सेशन घेतला असेल तर DSU ट्री ट्रॅव्हर्सल असं नाव दिलेलं आहे. तेव्हा जे जे सेशन तुम्ही ऐकलेले नसतील, बघितलेले नसतील ते युट्यूब चॅनल वरून बघू शकता तुम्ही. आणि त्यानंतर तुम्ही गुगल फॉर्मवर जाऊन तुमची अटेंडन्स मार्क करायची. सो अटेंडन्स इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, देर इज अ क्रायटेरिया ऍटलीस्ट 75% अटेंडन्स. ओके, आता ऑफलाईन मोड मध्ये तुम्ही प्रॉक्सी वगैरे करत होतात, आता इथे प्रॉक्सी करण्याची गरज नाही. तुमच्या मनाला माहिती आहे तुम्ही रेकॉर्डेड सेशन ऐकलंय की नाही ऐकलंय. आयदर तुम्ही लाईव्ह मीटिंग अटेंड केली असेल आणि ज्याने लाईव्ह मीटिंग अटेंड केली नसेल त्याने रेकॉर्डेड सेशन ते ऐकू शकतात. ओके, ज्या वेळेला तुम्ही रेकॉर्डेड सेशन तो ऐकाल किंवा बघाल त्यावेळेला तुम्ही तुमची अटेंडन्स त्या सेशनची मार्क करत जाणार आहात आणि कंटिन्युअसली काम कम्प्लीट करायचंय. अटेंडन्स मार्क करायला हार्डली 1 मिनिट लागतं. ओके, नॉमिनल इन्फॉर्मेशन घेतलेली आहे तुमची, तुमचं नाव, तुमचा एनरोलमेंट नंबर, एवढ्याच गोष्टी आहेत आणि डेट. डेट पण मी तिथे दिलेली आहे. डेट कोणत्या डेटला ते हे झालेलं आहे ते फक्त डेट सिलेक्ट करायची आणि सबमिट म्हणते. ओके, सो इट इज व्हेरी स्मॉल ऍक्टिव्हिटी यू वॉन्ट टू डू इट. ओके, दॅट इज अटेंडन्स मार्क. ठीक आहे, तेव्हा तुम्हाला सगळ्या ज्या लिंक्स आहेत त्या अटेंडन्स फॉर्मच्या त्या आपल्या गुगल क्लासरूमवर शेअर केलेले आहेत. तुम्ही गुगल क्लासरूमवर जाऊ शकता आपल्या आणि त्या गुगल क्लासरूमवर जाऊन ज्या ज्या लिंक्स आहेत त्या लिंक शेअर केलेल्या आहेत त्या लिंकवर जायचं आणि अटेंडन्स मार्क करायची. ठीक आहे, आणि ह्यासाठी वेगळा क्रॉस चेक काय नाहीये, तुम्ही तुमचे क्रॉस चेक करणारे आहात. ओके, आप खुद ही क्रॉस चेक करने वाले हो, दूसरा कोई क्रॉस चेक नहीं करेगा. ओके, आपने देखा है कि नहीं है, आपको पता है, राइट. ओके, आपने वो सेशन से गो थ्रू किया है कि नहीं है वो आपको पता है. ओके, यदि नहीं किया है तो आप जाके यूट्यूब चैनल पे जाके वो सेशन गो थ्रू कर सकते हो आपके टाइम के हिसाब से और उसके बाद आप अटेंडेंस मार्क कीजिएगा.
ओके. सो एखादा स्टुडंट असं पण करू शकतो, की सगळ्या सेशनला अटेंडन्स लावू शकतो. माहिती आहे मला. ओके. हे पॉसिबल आहे. अजून त्याला रिस्ट्रिक्ट करता येत नाही. पण ते त्याच्या मनालाच माहिती आहे, की त्याने तो सेशन बघितलाय की नाही बघितलाय. ओके. ते इम्पोर्टंट काय लर्निंग इम्पोर्टंट आहे. फक्त अटेंडन्स मार्क करणं इम्पोर्टंट नाही. पण आपल्याकडे रेकॉर्ड पण पाहिजे. ओके. सबस्टॅन्शियल रेकॉर्ड पाहिजे दॅट वी हॅव टेकन द different sessions. We have taken this amount of efforts, okay, from student side as well from teacher side also. ओके. सो एवढे रेकॉर्डेड सेशन मी पाठवतोय की ऑनलाईन सेशन घेतोय, त्याचं कुठेतरी डॉक्युमेंटेशन असलं पाहिजे आपल्याकडे. त्यासाठी ते अटेंडन्स फॉर्म तयार केलेले आहेत. तुमच्याकडे भरपूर वेळ आहे. मी असं म्हणत नाही की लगेच तुम्ही मार्क करा. तुमच्या वेळेनुसार मार्क करा. तुम्ही रेकॉर्डेड सेशन बघा आणि त्यानंतर तुमच्या सोयीने ते अटेंडन्स काय करत जा, मार्क करत जा. ओके. अटेंडन्स मार्किंग इज व्हेरी इझी टास्क. ओके. सो I think it is the message is given to you. It means that message is given to entire class. Already I have shared on a WhatsApp also. Okay, but now you can share. Okay, to all other students also. Okay, is it clear, Sabha? Sabha, yes, is it clear? Rinali, I am audible, no? Okay, so about attendance form also it is clear to you, right? Rinali, you can message me in chat if you have any doubt in that case. Okay, okay. So, so you can communicate to this message to all other students also because very few students are attending the live sessions. So that's why you can communicate this particular message to other students. Okay, and as and when possible, you can mark the attendance also. It is not the case that you have to mark all attendance at once only. आजच तुम्हाला सगळे अटेंडन्स मार्क करायचे अशी काही गरज नाहीये. तुमच्या सोयीने थोडे थोडे अटेंडन्स तुम्ही मार्क करत जा, पण तुम्ही अटेंडन्स मार्क करणं खूप महत्वाचं आहे. ओके, इट इज फॉर यू ऑल्सो. ओके, बिकॉज वी आर मेकिंग अ रेकॉर्ड ओके इन अ ऑनलाईन मॅनर, राईट. सो मी अपेक्षा करतो की ह्या महिन्याच्या 25 तारखेपर्यंत की 10-12 दिवसामध्ये तुम्ही सगळे अटेंडन्स आतापर्यंत झालेल्या लेक्चरचे अटेंडन्स तुम्ही मार्क करून ठेवा. आणि नवीन जे लेक्चर असतील त्याची अटेंडन्स त्या त्या वेळेला मी तुम्हाला अटेंडन्स फॉर्म अवेलेबल करीन अँड यू कॅन मार्क इट. ओके, सो रेकॉर्ड कॅन बी मेंटेन. ओके, नाव वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन, right? So I am sharing a screen here. Okay, I will first use a whiteboard. Okay, I think it is visible. Today we are discussing clipping algorithms. What we are discussing? We are discussing clipping algorithm. Okay. CLIPPING. That is clipping algorithm. So you write down this particular topic in your notebook. There are three types of a clipping algorithm. One is called as a line clipping algorithm. Okay. Second is called as a polygon clipping algorithm. Okay. You should have a pen and notebook with you. You have to note down it. Okay. And third is called as a text clipping algorithm. Okay. One is a line clipping, second is a polygon clipping, and third one is the text clipping. As far as our curriculum is considered, okay, in a line clipping, we are having a Cohen-Sutherland algorithm. Okay, what is Cohen-Sutherland line clipping algorithm? Write down this. Cohen, Cohen, Sutherland, Sutherland, line clipping algorithm. Okay, so these are the two words. Okay, there are two different persons who have invented this line clipping algorithm. That's why the name is Cohen Sutherland line clipping algorithm. In polygon clipping, there is a algorithm that is Sutherland Hodgman polygon clipping algorithm. Sutherland, Sutherland, Sutherland Hodgman, Hodgeman, polygon clipping algorithm. Okay, and in case of text clipping, there is a no particular algorithm. Okay, but this is a technique which they are using it. Okay, so there are three types of a clipping algorithm. Okay, out of these three types, okay, generally question is asked on a Sutherland Cohen Sutherland line clipping algorithm as well as numerical problem on this particular part.
Okay, similarly, question is asked on the polygon clipping algorithm, Sutherland-Hodgman polygon clipping algorithm, and numerical problem is asked. And as far as text clipping algorithm, they are saying that, okay, write a short note on text clipping. So this is theoretical discussion. Text clipping is a very theoretical discussion. But for a line clipping and polygon clipping, it takes lot of effort because it is having numerical problems. Okay, up to this point, it is clear to you. Any doubt? Yes, yes. The importance of online session is that you have to communicate. Otherwise, we will send a recorded session only. Okay, if there is only one way communication. Okay, so if you are feeling some doubts, you can take it. ओके, थँक यू. ओके, सो देअर इज नो डाउट अप टू दिस पॉइंट. ओके, सो आपल्याला महत्वाचं काय आहे, की लाईन क्लिपिंग आणि त्याची न्यूमरिकल्स कशी सोडवता येतात हे खूप महत्वाचं आहे आपल्यासाठी. टेक्स्ट क्लिपिंग कंपॅरेटिव्हली खूप इझी आहे. Okay, and this is a theoretical just a theoretical discussion. Make a diagram, okay, and create a text and show that, okay, how text clipping can be performed. So you only can make a note on it. It is very easy. Okay, but for previous two techniques, it is very difficult. Okay, and student faces lot of difficulty in a line clipping algorithm. Okay, that is a Cohen-Sutherland algorithm. So I will discuss all the three clipping techniques, but important thing is that Cohen-Sutherland line clipping algorithm. Okay, so I am clearing this drawing. Okay, first of all, we will make we will understand the concept of region code. Write down this point in your notebook. Region codes. Okay, region codes. Okay, so to understand region code, okay, we will make this diagram first. Okay, this is a diagram. Okay, now see here. Okay, I will give you a time to make the diagram in your notebook. Don't worry about it. Okay, first understand here. Okay, consider that this is your XY coordinate system. This is your X axis. This is your Y axis. Right. So this is point 0, 0. That is origin point. Okay, 0, comma 0. Now, important thing is that X coordinate increases in this direction. Okay, it is very easy. Okay, every one of you can understand it. X coordinate increases in this direction and Y coordinate should increase in this direction. Okay, so if you apply the logic, okay, then you can say that, okay, this particular point is X mean point. What is called? It is X mean. Okay, whereas this is X max, right? Relative to X coordinate. Because X max must be greater than X mean. Okay, it is evident. Okay, from the observation also you can say that. Similarly, this is Y mean. This is Y mean. Okay, and this is Y max. This point is Y max. Y max. Okay. So now important thing is that, okay, when you perform any line clipping algorithm, what you want to do is, okay, if you have drawn a line here, okay, if you haven't drawn a line here, okay, this is the point P1. This is the starting point of this line. Consider that this is your starting point, point P1, right? And this is your ending point, point P2, point P2. Then if you observe this particular part, okay, then important thing is that P1 and P2 are the end points of the line. Okay, and there is one rectangle here. Okay, this particular rectangle or window is there. Okay, so this is actual window. Consider that this particular rectangle is nothing but our computer screen or computer window. तो ये जो रेक्टेंगल है ये क्या है? कंप्यूटर स्क्रीन है. ठीक है, और कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें लाइन ड्रॉ करना है. यदि हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइन ड्रॉ करना है तो हम उस लाइन का ये पोर्शन ड्रॉ कर सकते हैं. एक्चुअली कितना पोर्शन? यही पोर्शन हम ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते. बिकॉज ओके दिस पार्ट, ओके दिस पर्टिकुलर पार्ट इज आउटसाइड दैट पर्टिकुलर रेक्टेंगल. ओके, मैंने जो हाईलाइट किया है ये जो पार्ट है ये क्या है? उस रेक्टेंगल के, मतलब उस कंप्यूटर स्क्रीन के आउटसाइड में है. तो जो पार्ट कंप्यूटर स्क्रीन के आउटसाइड है उसे हम ड्रॉ नहीं कर सकते.
ओके, जितना पार्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है, ओवरलैप हो रहा है, उतना ही पार्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं हम? विंडो बोलते हैं। ये जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं? विंडो बोलते हैं। और जब हम लाइन क्लिप करते हैं, हमें लाइन क्लिप क्यों करना है पहले? ओके, हमें लाइन क्लिप इसलिए करना है कि पूरा लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते। कोई भी कंप्यूटर स्क्रीन पर, कोई भी डिस्प्ले पर हम पूरा लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उस लाइन का कुछ पार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि लाइन का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इट इज इनफाइनाइट इन नेचर। इनफाइनाइट लाइन हम कभी भी स्क्रीन को ड्रॉ ही नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? फाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए जो पोर्शन अनवांटेड है लाइन का, उसे हमें क्या क्या करना पड़ता है? क्लिप करना पड़ता है। क्लिप करना पड़ता है मतलब रिमूव करना पड़ता है, निकाल देना पड़ता है। और जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं, उसे हमें रखना पड़ता है। Okay, so we will clip these two parts. Okay, this first part, okay, part one, okay, and we will clip the second part. क्लिप करेंगे मतलब इसे रिमूव कर देंगे और बाकी बचे पोर्शन को हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। ओके, इसलिए हमें लाइन क्लिपिंग की जरूरत होती है। एक बार हमने लाइन क्लिपिंग पढ़ा तो पॉलीगॉन क्लिपिंग बहुत इजी है, और एक बार हमने लाइन और पॉलीगॉन पढ़ा तो टेक्स्ट क्लिपिंग में और कुछ नहीं नया नहीं आएगा। ओके, लाइन और पॉलीगॉन का कॉम्बिनेशन मतलब ही टेक्स्ट होता है। यदि हम कोई भी कैरेक्टर यूज करेंगे, ओके, टी, ओके, तो टी क्या है? ओके, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो दो लाइन का कॉम्बिनेशन मतलब एक टेक्स्ट कैरेक्टर बन जाता है। हम यदि कैरेक्टर यूज करेंगे ई, तो ई क्या होता है? ई भी एक लाइन का कॉम्बिनेशन है। दिस इज वन लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, दिस थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। ये चार लाइन का कॉम्बिनेशन मतलब एक टेक्स्ट है। तो एक बार लाइन क्लिपिंग हमने पढ़ा तो टेक्स्ट क्लिपिंग पढ़ना बहुत ही इजी है, लेकिन लाइन क्लिपिंग बहुत फंडामेंटल है। ओके, तो लाइन क्लिपिंग पढ़ना चाहिए हमें। दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें लाइन क्यों क्लिप करना पड़ता है, क्योंकि लाइन इनफाइनाइट नेचर का हो सकता है और इनफाइनाइट लाइन को हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। तो जो भी फाइनाइट पोर्शन है उसे ही हम दिखा सकते हैं, इसके लिए हमें लाइन क्लिपिंग की जरूरत होती है। So that's why we are using line clipping technique, and for that we are having a line clipping algorithm. I think up to this part it is clear to you. Yes, please reply. Saba, please reply. Okay, Sai is replying, but other students are not replying. Saba, other students, please reply. Renali, Chinmay, whether it is clear, Abhijit, anyone from you? Okay, okay, okay. Now we will see how to perform this line clipping now. Okay, how to perform this line clipping. Okay, so I will clear this drawing. Okay, if you want, you can make it. Okay, now, so this is our window of importance. Okay, and we have seen this is x mean, this is x max, this is y mean, and this is y max. नाउ इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट हमें लाइन क्लिप करना है। इसका मतलब क्या है? लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। हमें उसके एंड पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, हमें उसके एंड पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। ओके, okay, those who have joined late, okay, they can see the recorded session, okay, but try to attend this session also. Okay, now हमें उसके उस लाइन के एंड पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, और पर्टिकुलर एंड पॉइंट हमें देखना पड़ेगा कि वो हमारे विंडो के अंदर आ रहा है कि विंडो के बाहर आ रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। अब इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, यदि कंप्यूटर स्क्रीन है, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो रेक्टेंगल है, ये यदि कंप्यूटर स्क्रीन है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, ओके, तो इसके अंदर जो भी पॉइंट होगा, इस स्क्रीन के अंदर जो भी पॉइंट होगा वो तो विजिबल ही होगा, वो दिखाना ही पड़ेगा हमें। ओके, ये तो विजिबल होगा, ठीक है, लेकिन इसके बाहर कोई भी पॉइंट होगा तो उसे दिखाना नहीं होगा हमें, ये इनविजिबल होगा। तो इसके लिए ओके एक कंसेप्ट आती है रीजन कोड, और रीजन कोड कैसे कैसे लिखते हैं? तो TBRL फॉर्मेट में लिखते हैं। ओके, मैं इसका मतलब आपको बताता हूँ व्हाट इज TBRL फॉर्मेट। ओके, T स्टैंड्स फॉर टॉप, B स्टैंड्स फॉर बॉटम, R स्टैंड्स फॉर राइट एंड L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट। ओके, सो TBRL। अब टॉप बॉटम कैसे आएगा? वाई मैक्स मतलब टॉप, ओके, बॉटम क्या होगा? वाई मीन।
राइट क्या होगा एक्स मैक्स एंड लेफ्ट क्या होगा राइट। ओके, सो मैं रिपीट करता हूँ, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, टॉप क्या होगा वाई मैक्स, ओके, बॉटम क्या होगा वाई मीन, राइट क्या होगा एक्स मैक्स एंड लेफ्ट क्या होगा एक्स मीन। ओके, इसके हिसाब से, इस टीबीआरएल के हिसाब से हम एक रीजन कोड देंगे। अब यहाँ पर 9 रीजन है। ओके, इफ यू आइडेंटिफाई हियर देयर आर 9 रीजन। इसमें से ये जो रीजन है ये कंप्यूटर स्क्रीन दर्शाता है, लेकिन बाकी भी रीजन है जो इंपॉर्टेंट है, और वहां भी हमारा पॉइंट हो सकता है, लाइन का एंड पॉइंट वहां हो सकता है। यदि वहां पर होगा तो क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक स्ट्रेटजी चाहिए, अल्गोरिदम चाहिए, और वो अल्गोरिदम कोहेन स्विट्जरलैंड ने दिया है हमें। हमें केवल अल्गोरिदम को यूज करना है, समझना है, और उसके बाद उसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज करना है। ओके, तो to understand the algorithm you understand the TBRL technique। ओके, अब इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी पॉइंट होगा, यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो सारे पॉइंट्स, एक होगा दो होंगे कितने भी पॉइंट्स होने दो, ये सारे पॉइंट विजिबल होंगे। यदि पॉइंट विजिबल होता है तो हम उसे 0 कोड देंगे। ओके, उसका TBRL चारों कोड क्या होंगे, 0 रहेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी विजिबल है, वो कंप्यूटर स्क्रीन पर है। ठीक है, लेकिन यदि पॉइंट्स यहाँ पर नहीं है, पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और कहीं पर भी है, के तो उसके हिसाब से हम TBRL उसे मार्क करेंगे। ओके, कंसिडर करो पॉइंट इस रीजन में है। ओके, कहाँ पर है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे पॉइंट प्रेजेंट है। तो ये आप अपनी टेक्निक अप्लाई करो। ओके, कहाँ पर प्रेजेंट है, टॉप में प्रेजेंट है, नहीं है। ओके, बॉटम में प्रेजेंट है, यस बॉटम में प्रेजेंट है। ओके, तो टॉप में प्रेजेंट नहीं है तो 0 करो। ओके, बॉटम में प्रेजेंट है तो ये 1 करो। ओके, राइट में प्रेजेंट है, नहीं है तो 0 करो, लेफ्ट में प्रेजेंट है तो 1 करो। ओके, इसके हिसाब से हम रीजन कोड मार्क करते जाएंगे, इसके हिसाब से रीजन कोड्स मार्क करेंगे। तो इसके लिए जस्ट 1 मिनट, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ओके, now I think it is visible to you, right? Okay, so this is a region code marking. Okay, how it is carried out, see here. ओके, यदि पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट है, कंप्यूटर स्क्रीन पे बीच में प्रेजेंट है तो 0000 है, लेकिन और कहीं पर भी प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, TBRL के द्वारा उसे मार्क करेंगे। ओके, तो हमें याद रखना है TBRL, हमेशा इस TBRL को हमें याद रखना है। ठीक है, तो एक रीजन के लिए तो हमने देख लिया, इस रीजन के लिए हमने देख लिया, अब इस रीजन के लिए देखते हैं। ओके, पॉइंट टॉप में प्रेजेंट है। ओके, पहला पहला फर्स्ट बिट कहाँ से आता है, टॉप से आता है। पॉइंट टॉप में प्रेजेंट है, नहीं है। ओके, इस रीजन में है, यदि पॉइंट इस रीजन में है, ओके, तो टॉप में प्रेजेंट है, नहीं है। बॉटम में प्रेजेंट है, यस है। राइट में प्रेजेंट है, नहीं है। ओके, लेफ्ट में प्रेजेंट है, लेफ्ट में भी नहीं है क्योंकि मिडल में है पॉइंट, तो रीजन कोड क्या आया, 0100। ओके, सिमिलरली यदि पॉइंट इस रीजन में प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, तो फिर से TBRL मार्क करेंगे। टॉप में प्रेजेंट है, नहीं है। ओके, बॉटम में प्रेजेंट है, यस बॉटम में प्रेजेंट है। राइट में प्रेजेंट है, यस। लेफ्ट में प्रेजेंट है, नहीं है, 0। सिमिलरली TBRL फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। ओके, तो देखते हैं हम, टॉप में प्रेजेंट है, यस फर्स्ट बिट इज 1। बॉटम में प्रेजेंट है, नहीं, 0। राइट में है, यस 1। ओके, लेफ्ट में है, नहीं है, 0। okay, accordingly you can mark region code of each and every region। okay, understand this particular part, this particular figure very carefully। okay, एक बार ये आपको समझ में आया तो बाकी चीजें बहुत इजी है। any doubt in this figure? okay, you can make this figure, this particular region code diagram in your notebook, and if you feel any problem, okay, you can ask me। okay, I will wait for 1 or 2 minutes। okay, you make this diagram, apply this TBRL technique to each and every region।
Okay. Okay. So I will explain it again. No problem. Okay. So the concept is you have to use this TBRL format. Okay. T means top, B means bottom, R means right, L means left. Okay. यदि कोई पॉइंट इस रीजन में कहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकता है, लाइन है ना, तो लाइन तो पॉइंट से बनता है, तो लाइन का फर्स्ट एक एंड पॉइंट, लाइन का एक एंड पॉइंट इस रीजन में प्रेजेंट है, मानो ये P1 पॉइंट है, वो इस रीजन में प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम रीजन कोड असाइन करेंगे। वो कैसे करेंगे? उस पॉइंट को पूछेंगे आप कहाँ प्रेजेंट हो, आप कहाँ प्रेजेंट हो, मतलब ओके ये क्या होगा, क्या होगा, लेफ्ट कॉर्नर है ना, ओके, लोअर लेफ्ट कॉर्नर है ये, तो हम उससे उस पॉइंट को पूछेंगे कि आप टॉप में प्रेजेंट हो क्या, नहीं हो, तो क्या आएगा, 0 आएगा। आप बॉटम में प्रेजेंट हो क्या, यस हम बॉटम में प्रेजेंट है, तो 1 आएगा। उस पॉइंट को पूछेंगे आप राइट में प्रेजेंट हो क्या, नहीं, तो 0 आएगा। आप लेफ्ट में प्रेजेंट हो क्या, तो यस आप लेफ्ट में प्रेजेंट हो, तो 1 आएगा। इसके हिसाब से हम रीजन कोड देंगे, तो इस पॉइंट का रीजन कोड क्या आएगा, 0101। Okay, Renali, is it clear? I will explain for one more region. Okay, consider that this is the region. यहाँ पर पॉइंट प्रेजेंट है, ओके इस रीजन में पॉइंट प्रेजेंट है, तो इस पॉइंट के लिए हम पूछेंगे ये पॉइंट कहाँ प्रेजेंट है, टॉप में प्रेजेंट है क्या, यस टॉप में प्रेजेंट है, बॉटम में प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो 0। ओके, लेफ्ट सॉरी राइट में प्रेजेंट है क्या, नहीं, 0, लेफ्ट में प्रेजेंट है क्या, यस लेफ्ट में प्रेजेंट है, तो 1, सो 1001, दिस इज द रीजन कोड। नाउ इज इट क्लियर? Similarly, you can apply the technique for remaining regions. Okay, okay. So Chinmay, from Chinmay reply, I got a reply. Okay, from other students. Okay, okay, okay. No, don't worry. Okay, Renali, is it clear? No. Still, if you are facing some doubt, you can ask me. Okay. So now we will move forward. Okay, if you have drawn particular line, okay, and you have drawn particular line, okay, and consider that this is your line. Okay, this is point P1, and this is point P2. Consider that. Then if you observe this diagram also, then both the points are visible, are in a visible window. कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर ही है दोनों पॉइंट्स, तो क्लिप करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या होगा, P1 का जो रीजन कोड है वो क्या आएगा, 0000 आएगा, आएगा ही ना, ओके बीच में ही है, तो इस रीजन का रीजन कोड P1 को आएगा, सिमिलरली इसी रीजन का रीजन कोड P2 को भी आएगा, तो P2 का भी रीजन कोड क्या होगा, 0000 होगा। यदि दोनों पॉइंट्स का रीजन कोड 0000 है, तो इसका मतलब लाइन कंप्लीटली विजिबल है। कैसे विजिबल है, कंप्लीटली विजिबल, कंप्लीटली विजिबल, सीबी मतलब कंप्लीटली विजिबल। ओके, तो एक पॉसिबिलिटी आ गई अल्गोरिदम में, इफ region code of both the points are 0000, then line is completely visible. सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि लाइन कंप्लीटली विजिबल नहीं है, पार्शियली विजिबल है। ओके, पार्शियली विजिबल का मतलब क्या है, ओके देखिए पार्शियली विजिबल का मतलब क्या होगा। एक पॉसिबिलिटी समझ में आ गई। पार्शियली विजिबल मतलब क्या है, लाइन इस तरह से है कि ये लाइन है अपनी, ये P1 है और ये P2 है। ओके, तो ड्रॉ करते समय लाइन टेढ़ी आ गई है, आप समझो ये स्ट्रेट लाइन ही है। ओके, तो यहाँ व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करना डिफिकल्ट होता है, ब्लैक बोर्ड पे बहुत इजी होता है। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके, यदि ये P1 to P2 लाइन है, तो ये पार्शियली विजिबल है, आपको देख के पता चल रहा है। क्यों पार्शियली विजिबल है, ये P1 का रीजन कोड क्या आएगा, इस P1 का रीजन कोड क्या आएगा। ओके, टी टॉप में है क्या P1, P1 कहाँ पर है, इस रीजन में है, तो इस रीजन का रीजन कोड क्या आएगा, ये टॉप में है, नहीं है तो 0। ओके, बॉटम में है, नहीं है तो 0, राइट में है, नहीं है, लेकिन लेफ्ट में तो है, तो 1।
तो इस ये जो रीजन कोड आ रहा है P1 के लिए, ये रीजन कोड 0000 नहीं है, उसमें से एक बिट 1 है, तो इसका मतलब ये P1 पॉइंट कंप्लीटली विजिबल नहीं है। यहाँ पर रहता तो 0000 आता, यहाँ पर नहीं है, इसके लिए रीजन कोड डिफरेंट आ रहा है। सिमिलरली यदि P2 के लिए आप रीजन कोड फाइंड करेंगे तो P2 के लिए भी टॉप में है क्या, यस टॉप में है P2, बॉटम में है क्या, नहीं है, 0, राइट में है क्या, नहीं है, लेफ्ट में है क्या, नहीं है, तो इसका भी रीजन कोड 0000 नहीं आएगा, ओके, अलग आएगा। तो ये भी पॉइंट इस विंडो में नहीं है, इसके लिए दोनों पॉइंट ओके विजिबल सेक्शन के बाहर होने के कारण ये क्लाइंट कंप्लीटली विजिबल नहीं है, ये पार्शियली विजिबल हो सकता है। ये पार्शियली विजिबल है या नहीं है वो हम देखेंगे। कैसे देखेंगे, ये जो दो रीजन कोड्स आए हमें, उसका हम एंड ऑपरेशन करेंगे, एडिशन नहीं है, एंड ऑपरेशन है, उसका हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो 1-0 का एंड क्या होता है, 0, ओके, इसका 0 0, और 0-1 का एंड भी क्या होता है, 0। इफ रिजल्ट ऑफ दिस एंड ऑपरेशन, देखिए हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ रिजल्ट ऑफ दिस एंड ऑपरेशन इज 0000, then line is partially visible, partially visible, okay? और यदि हम इस दोनों का एड करने के बाद भी को इसमें से एक भी बिट यदि 1 आती है तो वह लाइन क्या है, पार्शियली कंप्लीटली इनविजिबल, मतलब इस तरह से लाइन है। अरे हे सगळे सर आणि होते म्हणजे यदि शिक्षक ना आता फर्स्ट असे 22-23 वर्षाचे शिक्षक म्हणजे तुम्ही 20 वर्षाचे आहे 22-23-24 वगैरे असे ते कसं म्हणायचं नाही काय, तू ना माझ्या दादासारखा दिसतो, तू ना माझा चांगला भाऊ बनू शकतो, काय असंच बोलायचं, तू ना माझा चांगला भाऊ बनू शकतो. नंतर डिस्कशन करा जे काय सर असेल. त्याला असं बोललं ना, ठीक आहे काका बोलते तुम्हाला आजपासून. रिनाली, ओके, डोंट स्टार्ट युअर, अरे नाहीच सर त्यामुळे प्लीज म्यूट, डोंट डिस्कस एनीथिंग. Is it visible to you? Is it audible to you? Yes. Other students, please reply. Chinmay, is it audible what we are discussing? Okay. So don't start your audio. Okay, it is disturbing. Okay, what we are discussing. Okay, so if result of AND operation is 0000, then line is partially visible. जैसे यहाँ पर है, ये partially visible है लाइन, कुछ पार्ट विजिबल है, बाकी पार्ट हम क्लिप करेंगे, निकाल देंगे। लेकिन यदि इसका एंड ऑपरेशन भी करने के बाद यदि कोई भी एक बिट 1 आती है तो उसका मतलब ये है कि लाइन अब इस विंडो में आती ही नहीं है, यहाँ पर है कोई लाइन, इस तरीके से है, तो कंप्यूटर स्क्रीन में आते ही नहीं है वो लाइन, तो ये क्या है, कंप्लीटली अनविजिबल है। ओके, तो रेयरेस्ट केस है ये, लेकिन हो सकती है। ओके, तो उसमें हमारे एल्गोरिथम के 3 स्टेप आएंगे। पहले तो क्या आएगा, कंप्लीटली विजिबल, उसे हम सीबी बोलेंगे। ओके, पूरी लाइन इस विंडो में ही है। दूसरी केस क्या आएगी, ये पार्शियली विजिबल है। कब पार्शियली विजिबल होगी, यदि दोनों का एंड ऑपरेशन करने के बाद, रीजन कोड का एंड ऑपरेशन करने के बाद 0000 आता है, तो ये सॉरी पार्शियली विजिबल है, पीवी बोलेंगे हम इसे सीवी बोलेंगे। ओके, और यदि ये दोनों कंडीशन नहीं होती है, ओके, एंड ऑपरेशन करने के बाद भी कोई भी एक बिट 1 आती है, तो ये कंप्लीटली इनविजिबल बन जाएगी लाइन। ओके, इनविजिबल, तो उसे ड्रॉ करने की, क्लिप करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे विंडो के बाहर ही ये लाइन। ओके, तो ये तीनों स्टेप्स आपको दिए गए हैं इस एल्गोरिथम के अंदर। ओके, ठीक है, तो हम जाएंगे हमारे क्वेश्चन पेपर पर। ओके, और हम उसे टारगेट करेंगे क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, हम साइमल्टेनियसली उसे भी देख रहे हैं पहले से, तो हम उस क्वेश्चन पेपर की तरफ मुड़ते हैं। ओके, still there are 4 minutes are remaining, so don't worry about it. Okay, so this is an algorithm, that is write down Cohen-Sutherland line clipping algorithm. Same steps are given here.
Okay, that scan end points of the line P1, X1, Y1 and X2, Y2. Then scan corners of the window. Corners of the window मतलब हम जो बीच में दिखाते हैं वो विंडो है अपना, उसे WX1, WY1, WX2, WY2 दिया है। तो विंडो का X कोऑर्डिनेट, विंडो का Y कोऑर्डिनेट, सिमिलरली विंडो का X2 कोऑर्डिनेट एंड विंडो का XY2 कोऑर्डिनेट। ओके, ठीक है। उसके बाद हम बीट असाइन करेंगे, सेम टेक्निक जो है। और उसके बाद ये हमें देखना है, इफ रीजन कोड्स ऑफ बोथ द एंड पॉइंट्स आर द जीरो देन लाइन इज विजिबल, ड्रॉ एंड जंप टू द स्टेप 9। तो डायरेक्टली आप क्या करो, ड्रॉ कर दो और एग्जिट हो जाओ। जंप टू स्टेप 9 मतलब एग्जिट हो जाओ। यदि रीजन कोड्स फॉर एंड पॉइंट्स आर नॉट जीरो देन लॉजिकल एंड ऑपरेशन ऑफ देम इज नॉट आल्सो जीरो देन लाइन इज इनविजिबल, रिजेक्ट करो और बाहर जाओ। ओके, एंड ऑपरेशन करने के बाद भी पहले तो रीजन कोड जीरो नहीं है, ठीक है, और उसके बाद उन दोनों का ऐड ऑपरेशन करने के बाद भी यदि उसमें कोई भी एक बिट 1 आती है, मतलब जीरो नहीं रहता है, तो लाइन इनविजिबल है। और तो आप क्या कर दो, लाइन को रिजेक्ट कर दो, क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है और उस डायरेक्टली स्टेप नंबर 9 पर जाओ। यदि ये भी नहीं है, यदि रीजन कोड पॉइंट्स के रीजन कोड जीरो नहीं है लेकिन उनका एंड ऑपरेशन जीरो आता है, एंड ऑपरेशन जीरो आता है, तो लाइन कैसे पार्शियली विजिबल है। और बहुत बार ये पार्शियली विजिबल ही रहता है। तो उसके बाद हमें इंटरसेक्टिंग एजेस निकालना है उस लाइन के, मतलब जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन, वो कहाँ इंटरसेक्ट एग्जैक्टली कर रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा, उसके कोऑर्डिनेट हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है देखो, इसका मतलब ये है, यदि हम इस व्हाइट बोर्ड पर जाएंगे तो दिखाई देगा आपको, ये जो पर्टिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया है ये कैसे पार्शियली विजिबल है। तो पार्शियली विजिबल है तो क्या करेंगे, हम उसका कुछ पोर्शन दिखाएंगे, ओके, बाकी पोर्शन हम क्लिप करेंगे। तो कौन सा पोर्शन दिखाएंगे ये कैसे समझ में आएगा, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, ओके, लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रहा है इस कंप्यूटर स्क्रीन को, इस विंडो को, ओके, यहाँ पर कर रहा है और यहाँ पर कर रहा है, ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए हमें। ये मैं बोलता हूँ I1 पॉइंट है लेट अस सपोज, और ये अपना I2 पॉइंट्स है। तो ये I1 और I2 के हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। यदि हम ये कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इतने लाइन को दिखा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत है। ओके, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ अ लाइन विद द विंडो। कि ये कब करना पड़ेगा, यदि ये पार्शियली विजिबल है तो। कंप्लीटली विजिबल है तो करने की जरूरत नहीं, और पूरा इनविजिबल है तो भी करने की जरूरत नहीं। कंप्लीटली विजिबल है तो हम डायरेक्टली उसे दिखा सकते हैं, इनविजिबल है तो हमें उसे रिजेक्ट कर दे सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यदि पार्शियली विजिबल है तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालना पड़ेगा, और बहुत बार ये पार्शियली विजिबल ही रहता है। हमें जो प्रॉब्लम्स आए हैं प्रीवियस पेपर्स में भी, उसमें ये पार्शियली विजिबल है, और पार्शियली विजिबल होने के कारण हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। ओके, सो फॉर दिस मीटिंग, okay, there is only 1 minute is remaining, so I will stop this meeting. I will again share the meeting invitation, join it, okay, so that we can cover up all these points. Okay, I will share the meeting invitation right now only. Okay, thank you for watching this session.